यह प्रसंग विष्णु पुराण छठा अंश के अध्याय 7वां से लिया गया है, जिसमें राजा केशध्वज और खांडिक नरेश का संवाद तथा ब्रह्मयोग का वर्णन है। केशध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज प्राप्त से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता है, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज क्यों नहीं मांगा। खांडिक बोले, हे केशध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज नहीं मांगा हुआ सुनो। इस राज्याद की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का तो धर्म यही है कि प्रजा का पालन करें और अपने राज के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करें। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज हरण कर लिया है तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए ही होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्यादि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालनादि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केशध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक जनक को साधुवाद दिया और प्रीतपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत को पार करने की इच्छा से ही राज तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता या अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमत जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग ग्रह क्षेत्रादि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जब किया देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका अर्थात मरणमय अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूल से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूल धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञान में धर्म हैं, वे केवल प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली अर्थात बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता,
तथा स्थाली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यय आत्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशध्वज, तुम निम्न वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशध्वज बोले, हे खांडिक, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्षकारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्त के लिए ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्कांति मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्ष योगी कहा जाता है। जब मुमुक्ष पहले पहले योग अभ्यास का आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्त हो जाती है तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियमादि गुणों से युक्त हो योग अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज और निर्बीज वेद से 2 प्रकार का होता है। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका अवलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दाद विषयों से अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभाश्रय क्या है। केशध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय
ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गादि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भादि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का विषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम स्वरूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योग अभ्यासी जन पहले पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्रीहरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वश, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आज समस्त देव योनियाँ तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंच तन्मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्र शक्ति सब प्रकार के अविस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वतादि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आज समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त अर्थात आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत कहकर पुकारते हैं। हे नरक, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्यादि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु रहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में
चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता और कर्म योनियाँ हैं वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य अवलंबनों से निष्प्रह कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार की नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत शोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। जो तिरंगाकार तिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जंघा एवं उर समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणार बिंद सुघड़ता से विराजमान हैं, उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शारंग, धनुष, शंख, गदा, खड़, चक्र और अक्षमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शारंग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्वतः स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का स्मरण करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान के हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीत होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने में पूर्व यम नियमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन अर्थात ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान की समता नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत भेद कौन कर सकता है। हे खांडिक, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक की बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमात्मा तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशध्वज, आपने इस मुक्त पद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक से यथोचित पूजित हो राजा केशध्वज अपने नगर चले आए तथा खांडिक भी अपने पुत्र को राजदे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए।
वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशध्वज विदेह मुक्त के लिए अपने कर्मों का क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल अर्थात प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर ताप त्रय को दूर करने वाली अत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली।